नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पातुर बाबुल गांव के पास दुर्घटना में एक की मौत, एक गंभीर। स्कूटी से गिरी 2,80,000 की बैग। मनपा कर्मियों ने उठाया स्वयं घोषित छुट्टी का आनंद। और जिला परिषद में फेविकॉल की बिक्री बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। पातुर के बाबुल गांव के पास ट्रक ने बैलगाड़ी को उड़ा दिया, जिसमें एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पातुर के पास बाबुल गांव के समीप एक तेज गति से दौड़ रहे ट्रक ने बैलगाड़ी को उड़ा दिया। इस दुर्घटना में बैलगाड़ी चालक, किसान सहित एक बैल व एक भैंस की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में किसान मधुकर धाड़से की मौत हो गई, जबकि महादेव पटोकार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना में ट्रक व बैलगाड़ी फंस गए और नीम के पेड़ से टकरा गए। घायल महादेव पटोकार को उपचारार्थ सर्वोपचार अस्पताल में भेजा गया है। आगे की जांच पातुर पुलिस कर रही है। महिला की स्कूटी से 2,80,000 रुपए का बैग गिर गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अकोला के भाटियावाड़ी के पास रूपा राजगुरु नामक गृहिणी अपने घर से एक बैग में 2,80,000 रुपए लेकर LIC कार्यालय में जमा करने के लिए स्कूटी से निकली थी। भाटियावाड़िया से कालका माता मंदिर के दौरान ये बैग स्कूटी से गिर गई है या तो कुछ और हो गया है, जिसे लेकर ये महिला भ्रमित है। महिला ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की है। कोतवाली के थाना प्रभारी श्री विलास पाटिल ने घटनास्थल पहुंचकर मुआयना किया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। महानगर पालिका के अधिकांश कर्मचारियों ने स्वयं घोषित छुट्टी का आनंद लिया, जिसके कारण मनपा में सन्नाटा छाया रहा। प्रत्यक्ष में अवकाश न रहा तो भी महानगर पालिका में कई बार अधिकारी व कर्मचारी स्वयं घोषित अवकाश का आनंद लेते हैं। इस आशय के समाचार सिटी न्यूज ने कई बार प्रसारित किए। शनिवार 29 अक्टूबर को अवकाश न रहने के बाद भी अधिकांश कर्मचारियों ने एक दिन की छुट्टी डालकर 26, 27, 28, 29 व 30 इस प्रकार 5 दिनों की छुट्टियों का आनंद लिया। किंतु महानगर पालिका में अवकाश का बंधन नहीं होता। एक तो महानगर पालिका का काम इतना बड़ा है कि यहाँ कितने विभाग, कितने कर्मचारी, कौन क्या काम कर रहा है, इसका पता ही नहीं चल पाता, जिसके कारण कर्मचारियों पर प्रशासकीय पकड़ रखना मुश्किल हो जाता है। साल में एक बार ही प्रशासन को कर्मचारियों के कर्तव्य की याद आती है और वे उस दिन मनपा का औचक दौरा करते हैं, जिसका असर भी केवल एक ही दिन रहता है, जिसके कारण कर्मचारी कट्टर हो गए हैं। केवल अकेले उपायुक्त रामदास पाटिल को छोड़कर अन्य उपायुक्त अथवा आयुक्त न रहने के कारण कर्मचारियों ने अघोषित छुट्टी ले ली। फलस्वरूप मनपा के प्रत्येक विभाग में सन्नाटा दिखाई दिया। अकोला जिला परिषद के कुछ विभागों में कुर्सियों पर फेविकॉल लगाकर बैठने वालों को उठाना टेढ़ी खींच साबित हो रहा है। अकोला जिला परिषद में कुछ टेबल कुर्सियां ऐसी हैं जहां बैठने वाले फेविकॉल लगाकर बैठते हैं, जिसके कारण वहां से उठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। शिक्षण विभाग में कमाविजदार के पास शिक्षकों की आस्थापना, निजी प्राथमिक शाला स्थापना व अंतर जिला शिक्षक समायोजन, इस प्रकार 3 विभाग है। 4,500 शिक्षकों की आस्थापना, उसी तरह निजी प्राथमिक शाला की आस्थापना एवं जिला समायोजन, अंतर जिला, इन तीनों विभागों के काम बड़े हैं, जिसके कारण कामों में अनियमितता होती है, जिसकी तकलीफ आम आदमी को भोगनी पड़ती है। जिसके कारण शिक्षण सभापति ने शिक्षणाधिकारी को पत्र देकर आस्थापना क्रमांक 1 का प्रभार निकालने के लिए पत्र दिया। उसी के अनुसार कमाविजदार अपना प्रभार दूसरे को सौंपे, इस प्रकार के आदेश दिए, परंतु पदाधिकारी का दबाव लाकर ये प्रभार न छोड़ने का प्रयास कमाविजदार कर रहे हैं। प्रभार न छोड़ते हुए फिर फेविकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिला परिषद में राजनीति किस हद तक की जा रही है।
वित्त व शिक्षण विभाग की सभा ली गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर पारित किया गया। अकोला जिला परिषद के वित्त व शिक्षण विभाग की सभा सभापति श्रीमती जया गावंडी की अध्यक्षता में ली गई। शिक्षकों का समायोजन पंचायत समिति स्तर पर न करते हुए जिला स्तर पर किया जाए, इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रस्ताव सभा में पारित किया गया। 50 लाख रुपए जूतों पर खर्च करने की बजाय डेस्क बेंच पर खर्च किए जाए, इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। परंतु वित्त विभाग के आक्षेप के कारण शालेय बूटों के लिए ही ये रकम खर्च किए जाने का तय किया गया। सभा में होली क्रॉस शाला के संच मान्यता की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव, जिला परिषद की सभी शालाओं में वृक्षारोपण, सीईओ के आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई आदि का निर्णय लिया गया। राज्य के चुनाव आयुक्त आरक्षण व प्रभाग रचना की शिकायतों का निपटारा करने के लिए 3 नवंबर को अकोला आ रही है। आरक्षण व प्रभाग रचना पर आपत्ति की शिकायतों का निपटारा करने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण अकोला व अमरावती महानगर पालिका का दौरा करने आ रही है। अकोला महानगर पालिका के प्रभाग रचना पर अपनी आपत्ति व आरक्षण में गड़बड़ी की कुल 65 शिकायतें राज्य चुनाव आयोग में की गई थी। इन 65 शिकायतों में 25 शिकायतें आरक्षण व 40 शिकायतें प्रभाग रचना को लेकर थी, जिसका निराकरण करने के लिए चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण 3 नवंबर को अकोला आ रही हैं। चुनाव आयुक्त के अकोला दौरे पर कई पार्टियों की नजर टिकी है। एमटी बसों की दुरावस्था के कारण इस सेवा का भविष्य अब अंधकारमय नजर आ रहा है। अकोला शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। दूसरी ओर महानगर पालिका की एएमटी बस सेवा लड़खड़ा रही है। शहर के लोगों को एएमटी बस सेवा के कारण अच्छी सुविधा मिल रही है, परंतु इस संस्था की अनदेखी के कारण उनकी ही बसों की हालत चिंताजनक हो गई है। खुले नाट्यगृह परिसर में एएमटी का कार्यालय है, जहां 4 एएमटी बसें खड़ी हैं। उप प्रादेशिक परिवहन वाहन की अनुमति न मिलने के कारण इन बसों को यहां खड़ा रखा गया है, जो पड़े पड़े ही भंगार में तब्दील होती जा रही है। इन बसों के पार्ट्स गायब किए जा रहे हैं। जो एएमटी बसें वर्तमान समय में दौड़ रही है, उन बसों में इन बसों के पार्ट्स लगाए जा रहे हैं। एएमटी संस्था की उदासीनता इसी तरह कुछ दिन और रही तो ये सेवा लड़खड़ाते हुए बंद पड़ सकती है। यदि ऐसा होता है तो शहर वासियों को आर्थिक परेशानी उठानी पड़ेगी और फिर से ऑटो चालकों का एक छत्र राज्य अकोला शहर पर हो जाएगा। नायगांव में घर में घुसकर पहली पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा सभी प्रकार का सामान उठाकर ले जाने की शिकायत अकोटफैल पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। अकोला के नायगांव परिसर निवासी जालिम भाई की पहली मृतक पत्नी के परिजनों ने शुक्रवार की रात आकर जालिम भाई के घर में रखा दूसरी शादी का सामान सहित अन्य सामान को उठाया और लेकर चलते बने। जालिम भाई ने 2 साल पहले कुरुम निवासी महिला पुलिसकर्मी रब्बाना सैफुल्ला शाह से प्रेम विवाह किया था। 1 साल पहले रब्बाना की जलकर मौत हो गई थी। उसके बाद जालिम भाई ने दूसरा विवाह किया था। शुक्रवार की रात कुरुम निवासी सैफुल्ला शाह, रुखसाना शाह, अल्ताफ शाह, कयूम शाह सहित कई लोगों ने जालिम भाई के घर घुसकर सारा सामान उठा लिया, जिसकी शिकायत अकोटफैल पुलिस थाने में करने के बाद भी अभी तक पुलिस घर देखने तक के लिए नहीं आई। इस प्रकार का आरोप जालिम भाई के रिश्तेदार ने लगाया है। और क्या बोलते हैं, मेरे अब्बा के 9000 रुपए लेके गया, मेरे अम्मी के जेवर थे वो भी लेके गए। बोले तू अगर सामान ले जाएंगे तो बोले मार डालेंगे, हम जान से खलास कर देंगे बोले। और मैं अकेली थी, कोई नहीं था घर के अंदर। पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस वाले बोले क्या सामान, बोले ऐसे कैसे लेके, कौन थे लोग, क्या थे, मैं सब बताई उनको। तो उनको बोले घर पे देखने के लिए आया, तो वो आए नहीं पुलिस वाले। रिपोर्ट कच्ची रिपोर्ट लेकर उन्होंने रसीद भी नहीं दी उन्होंने। पूरा सामान ले गए, इतने औरतें आए और सब मेरे को मारे उन्होंने। फतेह चौक से कम्बल वाले बाबा का संदल शरीफ निकाला गया। इस अवसर पर फतेह चौक को आकर्षक ढंग से सजाया गया। अकोला के बैतपुरा में फतेह चौक से सैयद सादिक अली उर्फ कम्बल वाले बाबा का संदल शरीफ अत्यंत उत्साह के साथ निकाला गया। ये संदल शरीफ फतेह अली चौक, ओपन थिएटर, गांधी चौक से होता हुआ सिटी कोतवाली थाने के पास पहुंचा, जहां से वाहन के माध्यम से ये संदल शरीफ रिधोरा स्थित ख्वाजा बुलंद की दरगाह पहुंचा, जहां चादर चढ़ाई गई। कम्बल वाले बाबा का ये पहला संदल शरीफ था, जिसमें लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। रविवार को लघु टंक लेखक, कनिष्ठ लिपिक व सिपाही पद की परीक्षा ली जा रही है, जिसके संदर्भ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला चयन समिति अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी के आस्थापना पर पिछड़ा वर्गीयों के अनुशेष के लघु टंक लेखक, कनिष्ठ लिपिक, सिपाही पद भरने के लिए 30 अक्टूबर को अकोला जिले के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। उपरोक्त पद भरने के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन मंगाए गए थे।
लघु टंक लेखक, कनिष्ठ लिपिक, सिपाही पद के लिए लिखित परीक्षा रविवार 30 अक्टूबर की सुबह 11 से 2 बजे के दौरान होगी। इसके लिए अकोला जिले के अकोला, मूर्तिजापुर, बालापुर, पातुर, बार्शी, टाकली तथा शिवनी व कुंभारी में ये परीक्षा केंद्र रखे गए हैं। उपरोक्त पद के लिए उम्मीदवारों को 27 से 29 अक्टूबर की अवधि में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रवेश पत्र मिलेंगे। लघु टंक लेखक पद की परीक्षा का नतीजा व गुणवत्ता सूची 30 अक्टूबर को ही प्रकाशित होगी। कनिष्ठ लिपिक, सिपाही पद की परीक्षा के नतीजे व गुणवत्ता सूची 6 नवंबर को घोषित होगी। लिखित परीक्षा के नतीजे जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित होगी। लघु टंक लेखक पद के लिए व्यावसायिक परीक्षा 5 नवंबर की सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय अकोला में होगी। सिपाही व लघु टंक लेखक पद के साक्षात्कार 8 नवंबर की सुबह 10 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में होंगे। इस परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख, केंद्र चालक, अधिकारी कर्मचारियों की एक कार्यशाला ली गई, जिसमें आरडीसी जितेंद्र वाघ, उप जिलाधिकारी श्री वानखड़े ने मार्गदर्शन किया। हावड़ा मेल में 1 करोड़ 14 लाख रुपयों के रत्नजड़ित आभूषण गायब करने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण रेल पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हावड़ा मेल में 1 करोड़ 14 लाख रुपए मूल्य के सोने के रत्नजड़ित आभूषण गायब करने के प्रकरण में रेल पुलिस द्वारा गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को रविवार 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं, जिसके कारण रेल पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर सोलापुर जिले के नेरले गांव गई थी, जो दोनों आरोपियों का पैतृक गांव है। इन दोनों आरोपियों के साथी भी नेरले गांव के ही हैं, जो अपने परिवारों के साथ फरार है। दूसरी ओर पुलिस गिरफ्त में दोनों आरोपी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। दोनों फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस पुणे में ही गई है, जबकि एक टीम सोलापुर में जमी है। 1 करोड़ 14 लाख का माल पार करने वाले आरोपियों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। लगातार 5 दिनों की छुट्टियों के कारण सरकारी कर्मचारियों की मजा तो आम जनता को सजा हो गई है। लगातार 5 छुट्टियों के कारण असली दीपावली सरकारी कर्मचारियों की हो गई है। 26 से 30 अक्टूबर इन 5 दिनों की छुट्टियां का आनंद सरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं, जिसके कारण सरकारी कार्यालय सूने सूने नजर आ रहे हैं। शासन ने दीपावली के 3 दिन यानी 26 से 28 अक्टूबर तक 3 दिनों का सरकारी अवकाश घोषित किया था। 29 अक्टूबर को भले ही 5वां शनिवार हो, किंतु अधिकांश कर्मचारियों ने शनिवार की छुट्टी भी डाल रखी है। 30 अक्टूबर को तो रविवार है ही, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों को 5 दिन की छुट्टी का आनंद मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर लोगों के कामकाज लड़खड़ा गए हैं। कर्मचारियों को लगातार छुट्टियों का योग कई बार आता है। इस साल दीपावली में ये योग आने की वजह से कर्मचारियों में खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है। 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सकल दिगंबर समाज की ओर से अकोला में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के प्रांगण में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। चातुर्मास समापन के पावन पर्व पर इस काल में 6 दिन परम पूज्य मुनिश्री समता सागर जी महाराज का सुबह 8:30 से 9:45 बजे तक कई विषयों पर प्रवचन आयोजित किए गए हैं। शनिवार 5 नवंबर की रात 7 से 11 बजे तक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किए जाने की जानकारी समिति अध्यक्ष श्री श्रीपाल जी बिलाला ने संवाददाता सम्मेलन में दी। 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मुंगीलाल बाजोरिया प्रांगण के अंदर समोशरण विधान पूजन और मुनिश्री समता सागर जी महाराज के प्रवचन का हम यहाँ पे आयोजन करने जा रहे हैं। समोशरण विधान की रचना यहाँ पर जो भव्य प्रमाण में निर्माण हुई है, इस प्रकार की रचना शायद हिंदुस्तान के अंदर पहली बार इतने विशाल प्रमाण के ऊपर आयोजित हो रही है। इसके अंदर प्रतिदिन अलग अलग विषयों पे मुनि श्री समता सागर जी महाराज के प्रातः 8:30 बजे से 9:45 बजे तक मंगल प्रवचन होंगे। 7 बजे से रात को 11 बजे तक कवि सम्मेलन का भैया आयोजन है। और 6 नवंबर को यहाँ पर जो यहाँ पर मुनिराज हैं, जो साल में एक बार अपने साथ में रखी हुई पीछी को बदलते हैं, वो पीछी परिवर्तन का कार्यक्रम 6 तारीख को यहाँ पे आयोजित किया गया है। कर इस प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार का ये भव्य आयोजन है। जो बड़ी उम्री की पुलिया एक ओर से बंद होने के कारण यहाँ यातायात संबंधी शिकायतें पैदा हो रही है। जठारपेट से बड़ी उम्री की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा भीड़ भरा होता है। छोटी उम्री से आगे शमशान भूमि की ओर जाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों ओर से नीचे से आने जाने के लिए मार्ग बनाया गया है।
ऊपर से रेलवे गाड़ी जाती है और नीचे से एक ओर से आना और दूसरी ओर से जाने के लिए रास्ता है। इस रास्ते से बड़ी उमरी की ओर जाने के लिए जाते समय बाएं हाथ का रास्ता कई महीनों से खराब होने के कारण बंद पड़ा है, जिसकी वजह से एक ही ओर से आना जाने का रास्ता शुरू है, जिसकी वजह से यहाँ यातायात करने वाले नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। शमशान भूमि होने की वजह से अंतिम यात्रा ले जाते समय पूरी सड़क ही जाम हो जाती है। इतने भीड़ भरे रास्ते की ओर किसी भी संबंधित अधिकारी और पदाधिकारी का ध्यान नहीं होने के कारण परिसर के नागरिकों एवं इस रास्ते से आना जाना करने वाले नागरिकों की ओर से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। आज कई महीनों से ये रास्ता बंद पड़ा है। रास्ते में बहुत बड़े गड्ढे हो चुके हैं और पूरा पानी भरा हुआ है। ऐसे में इस ओर आना जाना बंद कर इधर से आवाजाही करने वाले एक ही ओर से रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही ओर से आना जाना करने की वजह से कभी भी भयानक दुर्घटना की संभावना परिसर के नागरिकों ने व्यक्त की है। भागवतवाड़ी का बड़ा नाला सफाई न होने के कारण गंदगी उगल रहा है, जिसकी वजह से पूरे मार्ग पर गंदा पानी बह रहा है। अकोला महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वाहन धारकों सहित स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 22 के अंतर्गत आने वाले भागवतवाड़ी में सानी गुरुजी वाचनालय के सामने वाला नाला गंदगी से भर गया है। इस नाले की सफाई नहीं किए जाने के कारण नाले का गंदा पानी पूरे रास्ते पर बह रहा है, जिसकी तीव्र दुर्गंध सभी ओर फैल रही है। अक्सर ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है। यहाँ नाले पर एक चेंबर भी बनाया गया है, जिसमें से पानी निकलकर रास्ते पर बह रहा है। सफाई कर्मी रोड झाड़कर कचरा नाले में झोंक देते हैं, जिसके कारण नाला बार बार चौकअप हो जाता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस नाले की पूरी सफाई करते हुए लोगों को गंदे पानी और बदबू से छुटकारा दिलाने की मांग हो रही है। मलकापुर के सुरेखा नगर स्थित श्री साईं बाबा मंदिर में देव दीपावली का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। अकोला मलकापुर के सुरेखा नगर में श्री नंदू मारखंड द्वारा निर्मित श्री साईं बाबा मंदिर में अत्यंत उत्साह के साथ देव दीपावली का आयोजन किया गया। देव दीपावली में श्री साईं बाबा के मंदिर सहित मूर्ति को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। देव दीपावली पर यहाँ लगाए गए दीपकों के कारण पूरा परिसर प्रकाशमय हो गया था। इस देव दीपावली कार्यक्रम में परिसर के नागरिकों ने अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया था। पूरे मंदिर व परिसर में दीपकों के साथ ही बिजली के बल्बों की लड़ियां लगाई गई थी, जो अलौकिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। पातुर बाबुल गांव के पास दुर्घटना में एक की मौत, एक गंभीर। स्कूटी से गिरी 2,80,000 की बैग। मनपा कर्मियों ने उठाया स्वयं घोषित छुट्टी का आनंद। और जिला परिषद में फेविकॉल की बिक्री बढ़ी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।